आप सिंधु नदी की घाटी से गुजर रहे हैं। सामने एक नगर फैला है, न कोई किलेबंदी न ऊंची दीवारें, लेकिन चारों तरफ से विद्यार्थी आ रहे हैं। कोई ग्रीस से, कोई चीन से, कोई भारत के किसी गांव से। कंधे पर झोला, आंखों में चमक और दिल में सिर्फ एक सपना, ज्ञान की खोज। दोस्तों, यह है तक्षशिला विद्यालय, दुनिया का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जहां शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन जीने की कला थी। 5000 से ज्यादा विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य जो मानव सभ्यता का भविष्य गढ़ रहे थे। तक्षशिला का नाम पड़ा तक्ष के नाम पर। बौद्ध ग्रंथ, संस्कृत साहित्य और विदेशी यात्रियों की लिखाई, हर जगह इसका जिक्र मिलता है। चीनी यात्री हैंसांग और ग्रीक लेखक फाहियान दोनों ने इसे भारत का महानतम शिक्षा केंद्र कहा है। अगर नालंदा ज्ञान का सागर था, तो तक्षशिला उस सागर की पहली लहर थी। यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, पूरा नगर ही विश्वविद्यालय था। गुरु अपने घरों में पढ़ाते, मंदिर क्लासरूम थे, बगीचे डिस्कशन हॉल थे और चौपाले सेमिनार्स थे। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, सिर्फ एक कसौटी, गुरु की अनुमति। गुरु कठिन प्रश्न पूछकर जिज्ञासा परखते। केवल वही विद्यार्थी प्रवेश पाता जो सचमुच ज्ञान का भूखा हो। यहाँ पर 64 विद्याएं पढ़ाई जाती थी, जैसे कि वेद, वेदांग, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध कला, धनुर्वेद, शैल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, व्याकरण, साहित्य, संगीत, गणित, ज्योतिष, खगोल। यानी यह मल्टीडिसिप्लिनरी हब था। यह रटने की इजाजत नहीं थी। सवाल पूछना, तर्क करना, शास्त्रार्थ करना, यही असली पढ़ाई थी। परीक्षा होती थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, न कि याद की हुई परिभाषाओं पर। फीस तय नहीं थी। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपनी क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा देता, कभी सेवा तो कभी दान तो कभी जीवन भर का समर्पण। यहाँ के आचार्य विश्व भर में प्रसिद्ध थे। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है, अष्टाध्यायी की रचना की थी। कौटिल्य, चाणक्य, अर्थशास्त्र और राजनीति के महारथी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। चरक, आयुर्वेदाचार्य, जिनकी चरक संहिता आज भी मेडिकल साइंस का आधार है। आत्रेय, चतुर्कर्णी, विश्वनंदी, दर्शन और विज्ञान को नई ऊंचाइयां देने वाले आचार्य थे। और विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। हजारों बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने धर्म और दर्शन पूरी दुनिया में पहुंचाया। ग्रीस, कोरिया, सीरिया, चीन से आए विदेशी छात्र, ये सचमुच का ग्लोबल यूनिवर्सिटी था। लाइब्रेरी सिस्टम इतना विशाल कि उसे ज्ञान का खजाना कहा जाता था। एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित नहीं था, यहाँ लाइफ स्किल भी सिखाए जाते थे, जैसे कि घुड़सवारी, तीरंदाजी, वाणिज्य, नैतिकता। डिबेट कल्चर इतना मजबूत था कि कभी कभी आचार्य भी अपने ही शिष्यों से हार जाते थे। स्टूडेंट आमतौर पर 16 साल की उम्र के बाद ही आते थे, यानी कि तक्षशिला था हायर एजुकेशन का केंद्र। तक्षशिला ने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। ग्रीक और रोमन दूत यहाँ से ज्ञान लेकर गए। यहीं से बौद्ध धर्म चीन, जापान, एशिया तक फैला। ग्रामर, पॉलिटी, मेडिसिन, इन सब ने पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया। लेकिन सवाल है, इतना महान केंद्र आखिर क्यों ढहा? 326 बीसी सिकंदर का आक्रमण, यूनानी शक और हुनों के बार बार के हमले, राजनीतिक अस्थिरता और बौद्ध धर्म का पतन, और अंततः हुनों की आग ने सब राख कर दिया। सोचिए, अगर यह ज्ञान का सागर बचा रहता तो आज दुनिया शायद और ही होती। आज हम ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड की बात करते हैं, लेकिन
उनकी जड़ें कहीं न कहीं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से ही निकली है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, डिबेट और क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी, गुरु शिष्य का आत्मीय रिश्ता, अगर हम इन्हें अपनाएं तो भारत फिर से ज्ञान का महासागर बन सकता है। तक्षशिला हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण है। यही से निकले थे चाणक्य, जिन्होंने राजनीति और अर्थव्यवस्था की धारा बदल दी, पाणिनि जिन्होंने भाषा को अमर किया, और चरक जिन्होंने चिकित्सा को अमरता दी। और दोस्तों, यही है भारत की असली पहचान, जहाँ शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग होती है। और अब हमारी अगली कड़ी और भी रोमांचक होगी, जहाँ हम गहराइयों से जानेंगे चाणक्य और उनका अर्थशास्त्र, जिसने पूरी राजनीति और अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया। जुड़े रहिए मिस्टिक भारत विद एनजे के साथ, जहाँ इतिहास सिर्फ याद नहीं किया जाता बल्कि जिया जाता है। जय हिंद।